जिद्दू कृष्णमूर्ति, एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक, अपने मानव चेतना पर गहन अंतर्दृष्टियों और आत्मजागरूकता और आंतरिक परिवर्तन पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। 1895 में आंध्र प्रदेश, भारत के मदनपल्ले में एक साधारण परिवार में जन्मे कृष्णमूर्ति का जीवन उस समय नाटकीय मोड़ पर आ गया जब थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों ने उन्हें भविष्य के विश्व शिक्षक के रूप में पहचाना। इस निबंध में कृष्णमूर्ति के जीवन, उनके दार्शनिक यात्रा और आत्मजागरूकता और आंतरिक परिवर्तन पर उनके शिक्षाओं के स्थायी प्रभाव की चर्चा की गई है। कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जिद्दू नारायणिया थियोसोफिकल सोसाइटी में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे, जो एक संगठन था जो आध्यात्मिक सत्य की खोज और एक सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। 1909 में कृष्णमूर्ति की खोज चार्ल्स वेबस्टर लीडबीटर, एक प्रमुख थियोसोफिस्ट ने की, जिन्होंने उन्हें भविष्य के विश्व शिक्षक के वाहन के रूप में घोषित किया, एक मसीहाई आकृति जिसकी सोसाइटी द्वारा अपेक्षा की गई थी। कृष्णमूर्ति और उनके छोटे भाई नित्य को एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष और लीडबीटर के संरक्षण में लिया गया। उन्होंने यूरोप में एक विशेष शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के संपर्क में आए। यह प्रारंभिक अवधि कठोर प्रशिक्षण से चिह्नित थी, शारीरिक और मानसिक दोनों, जो कृष्णमूर्ति को एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उनकी अपेक्षित भूमिका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से थी। 1929 में 34 वर्ष की आयु में कृष्णमूर्ति ने एक नाटकीय निर्णय लिया जिसने उनके दार्शनिक रुख को परिभाषित किया और उनके भविष्य के शिक्षाओं की दिशा तय की। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया, जो एक संगठन था जो उनके विश्व शिक्षक के मिशन का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था। हजारों अनुयायियों को संबोधित करते हुए एक भाषण में उन्होंने कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है, यह दावा करते हुए कि कोई संगठन, विश्वास या दर्शन व्यक्ति को आध्यात्मिक सत्य की ओर नहीं ले जा सकता। यह घोषणा उनके समय की संस्थागत आध्यात्मिक संरचनाओं से एक कट्टरपंथी प्रस्थान का प्रतीक थी। कृष्णमूर्ति ने थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ सभी संबंधों को त्याग दिया और किसी के गुरु या आध्यात्मिक प्राधिकरण होने की धारणा को खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत आत्मान्वेषण और सत्य की प्रत्यक्ष धारणा के महत्व पर जोर दिया। कृष्णमूर्ति के शिक्षण कई महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनमें प्राधिकरण का अस्वीकरण, आत्मजागरूकता का महत्व, विचार और समय की प्रकृति और ज्ञात से मुक्ति की अवधारणा शामिल है। कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक और धार्मिक प्राधिकरण के कट्टर आलोचक थे। उनका मानना था कि बाहरी प्राधिकरणों पर निर्भरता, चाहे वे धार्मिक नेता हों, पुस्तकें हों या संस्थान हों, व्यक्तियों को सत्य की खोज करने से रोकती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची समझ केवल व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और आत्मजागरूकता से उत्पन्न हो सकती है। उनके दृष्टिकोण में सत्य की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है, जो मत और पूर्वाग्रहों से मुक्त है। उन्होंने अपने श्रोताओं को हर चीज पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें उनके अपने शिक्षण भी शामिल थे, और अपनी प्रत्यक्ष अनुभवों पर भरोसा करने के लिए। कृष्णमूर्ति के दर्शन के केंद्र में आत्मजागरूकता या आत्मज्ञान की अवधारणा है। उनका तर्क था कि स्वयं को समझना, दुनिया को समझने और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने की नींव है। कृष्णमूर्ति के लिए आत्मजागरूकता में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कार्यों को बिना निर्णय या पहचान के देखना शामिल है। उनका मानना था कि इस प्रकार के अवलोकन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित करने वाले शर्तबद्ध पैटर्न और मनोवैज्ञानिक संरचनाओं की खोज कर सकते हैं। आत्मखोज की यह प्रक्रिया एक गहरे आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाती है, जो व्यक्तियों को अतीत की सीमाओं से मुक्त करती है और उन्हें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाती है।
कृष्णमूर्ति ने विचार की प्रकृति और इसके मनोवैज्ञानिक समय के साथ संबंध की खोज की। उन्होंने कहा कि विचार स्मृति और पिछले अनुभवों में निहित है, निरंतरता की भावना और एक अलग आत्म का भ्रम पैदा करता है। सोचने की यह चल रही प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक समय को बनाए रखती है, एक निर्माण जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को अलग करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्ची स्वतंत्रता और परिवर्तन केवल वर्तमान क्षण में हो सकते हैं, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त। विचार और समय की सीमाओं को समझकर व्यक्ति एक ऐसी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं जो असीम और कालातीत हो। कृष्णमूर्ति अक्सर ज्ञात से स्वयं को मुक्त करने की आवश्यकता के बारे में बात करते थे। विश्वास, परंपराएं और शर्तबद्धता जो किसी की पहचान और दुनिया की धारणा को आकार देती है। उनका तर्क था कि ज्ञात से चिपके रहना व्यक्तियों को सीधे और पूरी तरह से जीवन का अनुभव करने से रोकता है। ज्ञात से यह मुक्ति किसी इच्छा या जानबूझकर प्रयास का कार्य नहीं है, बल्कि गहरी आत्मजागरूकता का एक प्राकृतिक परिणाम है। जब व्यक्ति वास्तव में अपनी शर्तबद्धता द्वारा लगाई गई सीमाओं और बाधाओं को समझते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से इन लगावों को छोड़ देते हैं और खुलेपन और स्पष्टता की एक अवस्था का अनुभव करते हैं। कृष्णमूर्ति के शिक्षण ने दुनिया भर के व्यक्तियों और विचारकों पर गहरा प्रभाव डाला है। आत्मजागरूकता, आंतरिक परिवर्तन और प्राधिकरण के अस्वीकरण पर उनके जोर ने कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित किया जो पारंपरिक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं से मोहभंग हो गए थे। कृष्णमूर्ति की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने दुनिया भर में कई स्कूलों की स्थापना की, जिनमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड शामिल हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य समग्र शिक्षा प्रदान करना है जो छात्रों के बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को पोषित करती है। वे आत्मान्वेषण, आलोचनात्मक सोच और जीवन के प्रति करुणामय और जिम्मेदार दृष्टिकोण के संवर्धन के महत्व पर जोर देते हैं। कृष्णमूर्ति के विचारों ने समकालीन विचारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित किया है, जिनमें मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक शामिल हैं। विचार की प्रकृति, आत्मजागरूकता की भूमिका और प्रत्यक्ष धारणा के महत्व के बारे में उनके अंतर्दृष्टि व्यक्तियों को अपने आंतरिक परिदृश्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित और चुनौती देना जारी रखती है। एल्डस हक्सले, डेविड बोहम और जोसेफ कैंपबेल जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने कृष्णमूर्ति के शिक्षण के साथ जुड़ाव किया, उन्हें अंतर्दृष्टि और प्रेरणा के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में पाया। डेविड बोहम, एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी के साथ उनके संवाद विशेष रूप से चेतना और वास्तविकता की प्रकृति के बीच के संबंध की खोज के लिए उल्लेखनीय हैं। आज की दुनिया में कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं प्रासंगिक बनी हुई हैं, जहां व्यक्ति आधुनिक जीवन की जटिलताओं से जूझते हैं, जिनमें तकनीकी प्रगति, पर्यावरणीय चुनौतियां और सामाजिक उथल-पुथल शामिल हैं। आत्मजागरूकता और आंतरिक परिवर्तन पर उनका जोर इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक कालातीत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो मानव चेतना में एक मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता को उजागर करता है। एक ऐसी दुनिया में जो बाहरी विकर्षणों और सतही संलग्नकों द्वारा तेजी से प्रभुत्व रखती है, कृष्णमूर्ति का गहन आत्मान्वेषण और प्रामाणिक जीवन का आह्वान आंतरिक कार्य और व्यक्तिगत परिवर्तन के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। हालांकि कृष्णमूर्ति के शिक्षण ने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है, वे आलोचना और गलत व्याख्या का भी सामना कर चुके हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि पारंपरिक संरचनाओं और प्राधिकरणों के उनके अस्वीकृति से निराशावाद या उद्देश्यहीनता की भावना पैदा हो सकती है। अन्य लोग यह तर्क देते हैं कि आत्मजागरूकता पर उनका जोर